दोस्तों, आज हम वीर बहूटी कहानी के अगले अंश की चर्चा करेंगे। सुनिए पन्ना 9 का पहला पैराग्राफ। 1981 का साल। राजस्थान में जयपुर के नजदीक सवारी गाड़ियों और मालगाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन कस्बे की लगभग सूनी तंग गलियों में खामोश खड़े बिजली के खंभे, खंभों के बीच खिंची तारों की कतारें। इन गलियों में जहां तहां दिखाई पड़ते मीठी घंटियां बजाते फेरी वाले। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की खुरों की टापों की आवाजें, उनके पीछे चलता एक बदन उखाड़े कुम्हार। इसी दृश्य के बीच से गुजरते हुए 2 स्कूली बच्चे, बेला और साहिल। उन दिनों पेन में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे। 1981 का साल से क्या मतलब है? हाँ, ठीक है, वर्ष 1981। कहानी की शुरू में कहानी के वातावरण की सूचना थी, प्रकृति वर्णन के साथ। तो इस पैराग्राफ में कहानी के समय और स्थान की सूचना है। मतलब कहां, किस समय में कहानी की घटनाएं घटती हैं। तो समय क्या है? वर्ष 1981। और कहानी का स्थान क्या है? राजस्थान के जयपुर के नजदीक। नजदीक माने सही है, समीप या पास। सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों से सदा भरा फुलेरा जंक्शन। क्या है फुलेरा जंक्शन? एक रेलवे जंक्शन का नाम है। जैसे हमारे यहां एर्नाकुलम जंक्शन और शोरनूर जंक्शन है। फुलेरा जंक्शन की क्या विशेषता है? सवारी गाड़ियों और माल गाड़ियों से भरा रहता है। सवारी गाड़ी आपने देखा है? देखिए, यह है सवारी गाड़ी माने यात्री गाड़ी। माल गाड़ी से तात्पर्य है सामान ले जाने वाली गाड़ी। फुलेरा में सदा यात्री गाड़ी, माल गाड़ी चलती रहती है। फुलेरा एक कस्बा है। यहां की गलियां लगभग सूनी तंग गलियां हैं। मतलब गलियां अक्सर निर्जन और संकीर्ण है। गलियों की और क्या विशेषता है? वहां के बिजली के खंभे खामोश खड़े हैं। बिजली के खंभे आप देखे हैं ना? ये खंभे खामोश मतलब मौन खड़े हैं। खंभों के बीच क्या खिंची गई है? हां, सही, तारों की कतारें। तारों की कतारें आप जानते हैं, यही तारों की कतारें हैं। और गलियों में क्या दिखाई देता है? आपने सही कहा, फेरी वाले। फेरी वाला कैसे चलता है?
मीठी घंटियां बजाते हुए चलता है। घंटी आपको मालूम है, मीठी घंटियां बजाने का मतलब है घंटियों से माधुर्यपूर्ण आवाज पैदा करना। आगे देखिए, गली से और क्या सुन रहा है। एक अंधेरी सी गली में 6-7 गधों की खुरों की टापों की आवाजें। एक अंधकारपूर्ण गली से 6-7 गधे चल रहे हैं। गधों की टापों की खुरों की आवाजें हैं। टाप या खुर माने क्या है? गधों के पैर का निचला भाग जो चलते समय जमीन पर पड़ता है। देखिए, गधों के पीछे कौन चल रहा है? एक बदन उखाड़े कुम्हार। कुम्हार का मतलब है बर्तन बनाने वाला। कुम्हार की क्या विशेषता बताई गई है? वो बदन उखाड़ा कुम्हार है। बदन का अर्थ है शरीर। बदन उखाड़ा का मतलब है अर्धनग्न। तो गधों के पीछे एक अर्धनंगा कुम्हार चल रहा है। और क्या दिख रहा है? हां, आपने सही कहा। इन दृश्यों के बीच से 2 स्कूली बच्चे चल रहे हैं। वे कौन कौन है मालूम है आपको? हां, बेला और साहिल। उस समय में, मतलब उस काल में, वर्ष 1981 के समय में लिखने के लिए आज के जैसे बॉल पेन नहीं उपयोग करते थे। पेन में, कलम में 5 पैसे में नीली स्याही भरी जाती थी। आजकल 5 पैसे का विनिमय हम नहीं करते हैं, लेकिन वर्ष 1981 के समय में 5 पैसा विनिमय में था। नीली स्याही क्या है आपको मालूम है ना? यही है नीली स्याही। उस समय स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में स्याही भरते थे। देखिए, यही ड्रॉपर है। उस समय स्टेशनरी की दुकान वाले ड्रॉपर से पेन में नीली स्याही भरते थे। तो इस पैराग्राफ से हमने क्या समझा? बीर बहूटी कहानी का समय वर्ष 1981 का है। कहानी की घटनाएं राजस्थान के जयपुर के समीप फुलेरा कस्बे के आसपास घटती है। गलियां संकीर्ण और निर्जन है। फेरी वाले इधर उधर चलते हैं। एक कुम्हार कुछ गधों के पीछे चलता है और इन दृश्यों के बीच से बेला और साहिल स्कूल जा रहे हैं। उस समय पेन में ड्रॉपर से स्याही भरी जाती थी। कहानी के बाकी अंश की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। शुक्रिया।